होने के बाद मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान नागेश वीरन्ना के रूप में हुई है। उनके भाई का आरोप है कि ये मौत मेडिकल टेस्ट में दिए गए दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से हुई है। नागेश के भाई रेवना सिद्धप्पा, जो कि एक ड्राइवर के रूप में काम करते हैं, उनका कहना है कि नागेश को किसी भी तरह की कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी जब तक वो इस ट्रायल में शामिल नहीं हुए थे। दिसंबर 2024 में नागेश को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती किया गया था। जब उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत हुई थी, ये गंभीर समस्याएं थीं। रेवना सिद्धप्पा का आरोप है कि उस समय कंपनी ने उन्हें हॉस्पिटल में जाने के लिए संपर्क किया था। नागेश को टेस्ट के बाद दवाइयां लेने से गंभीर पेट दर्द हुआ था। दवाओं में टैबलेट्स थे, इंजेक्शंस शामिल थे। मंगलवार रात को दोनों भाइयों ने साथ में खाना खाया, सोने चले गए। बुधवार सुबह जब रेवनापा सिद्धप्पा ने नागेश को जगाने की कोशिश की तो वो बेहोश पाए गए। तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने नागेश को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले को अप्राकृतिक मौत के रूप में दर्ज किया है और घटना की परिस्थितियों की जांच अब शुरू कर दी है। वहीं सिंजीन इंटरनेशनल ने एक बयान जारी कर परिवार के प्रति शोक जाहिर किया है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि जांच कर रहे अधिकारियों को पूरा समर्थन दिया जाएगा। इस खबर को लेकर बेली थॉमस इंडिया न्यूज संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। नागेश की मौत लगातार संशय इकट्ठा कर रही है। बेली थॉमस, अभी तक की जांच क्या कह रही है? पुलिस ने तो कह दिया अप्राकृतिक मौत है, लेकिन मौत का कोई रीजन तो बताया होगा? रचना, ये नागेश वीरन्ना ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ये क्लिनिकल ट्रायल में वॉलंटियर किए हुए हैं और ये दिसंबर 2024 को हुआ है। और इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में ऐसा होगा कि अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो भी उसका क्लॉजेस को फॉलो करना पड़ेगा। और ऐसे वो दोनों पार्टियों के बीच में एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट रहता है। सो इस क्लिनिकल ट्रायल में ये जो हुआ है, ये पुलिस के जांच ये कह रहा है कि अगर ऐसे साइड इफेक्ट से ही ये कंफर्म हुआ तो वो कॉम्पनसेशन वो सिंजीन इंटरनेशनल की तरफ से वो विक्टिम को 100% मिलेगी। वो और ऐसा वो जांच वो डायरेक्शन पे जा रहा है अभी। रचना, बेली थॉमस, लेकिन ये मालूम कैसे होगा कि क्लिनिकल ट्रायल की वजह से जान गई? क्या रीजन क्या रहा? अगर एक नेचुरल डेथ हो जाता है, उसका पोस्टमार्टम करने के वजह से ये मृत्यु का कारण पता हो जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। और उसका ये डेथ का रीजन जो है, ये पेट, वो कंप्लेन कर रहा था कि उसको पेट दर्द ज्यादा था और इसीलिए वो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बेसिस में वो कंफर्म किया जाएगा कि ये अगर ये क्लिनिकल ट्रायल का वो मेडिसिन बहुत ये इंजेक्शन और दवाइयाँ से के सिवा हुआ है या नहीं, वो रिपोर्ट अवेटेड है और उसके बाद ही ये कंफर्मेशन आएगा। अब जब तक ये सिंजीन इंटरनेशनल ऑफिशियल्स ये पुलिस के साथ फुल कोऑपरेशन देंगे करके अभी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ठीक है। आप रहिए मेरे साथ में बेली थॉमस। मेरे साथ में मनोहर केसरी भी जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। उनसे भी इसको लेकर अपडेट हम ले लेते हैं। मनोहर, ये बड़ा अजीब सा केस सामने आया है बेंगलुरु से, जहां पर ये क्लिनिकल ट्रायल की बात चल रही है, लेकिन ये किस तरीके का क्लिनिकल ट्रायल था जिसमें शख्स की जान ही चली गई? और ये किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट था जो साइन किया था? हाँ, देखिए, बिल्कुल ये घटना बहुत चौंकाने वाली घटना है। और जिस तरह से उसके रिलेटिव ने कहा है कि जब ड्रग ट्रायल प्रोसेस में शामिल हुआ था तो उसकी तबीयत काफी अच्छी थी और जब मेडिसिन और इंजेक्शन लेने के बाद उसे दिक्कत आई है तो मामला साफ है। लेकिन ये पूरी तरह से जो ड्रग्स कंट्रोल स्टेट का वो इसकी जांच करेगा। हालांकि कंपनी की ओर से कहा गया है कि हम जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम किसी भी नई दवाई का ट्रायल करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो 4 फेज में होता है
और जिनके ऊपर किया जाता है उनको सारी चीजें बताई जाती है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है, या कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा अगर आप दवा खाते हैं, तो क्या कोई सिम्टम्स इस तरह के नहीं दिखते। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या कंपनी ने मनोहर, क्या इन कॉम्प्लिकेशंस में ये संभावना होती है कि मौत हो जाए जिस पर ये ट्रायल हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि क्या वो दवाई कंपनी ने क्या उस पेशेंट उस व्यक्ति को ये बताया कि इसके ये साइड इफेक्ट है, या उन्हें ब्लाइंड रखा गया, उन्हें कुछ जानकारी नहीं दी गई और सीधे रक्त में शामिल कर लिया गया। क्योंकि कई इस तरह के मामले आते हैं जिसमें क्या करते हैं, जो सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं या इस तरह के लोग होते हैं, कंपनियां झांसे में लेती है और इस तरह के ड्रग्स ट्रायल करती है। तो ऐसी स्थिति में ये जांच का विषय है कि आखिरकार क्या कंपनी की ओर से जो पेपर साइन करवाया गया उसके दौरान उनके परिजन को, उस व्यक्ति को बताया गया था या नहीं बताया गया था, और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है, ये सारी चीजें जो है जांच के बाद पता चलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इसकी जांच चली गई है और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। जी, जिस तरीके से यहाँ जिम्मेदारी को लेकर बात उठ रही है, बहुत से सवाल हैं जो अभी सामने आ रहे हैं। मनोहर केसरी, बेली थॉमस, दोनों आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर।